हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की खबरों के बारे में। आज है 29 मई, तो आज की सारी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसी तरीके की ये वीडियो आपको हर रोज मिलती है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उत्तराखंड से जुड़ी हुई किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के साथ अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के दायरे से हेमकुंड साहिब, घांगरिया, लोकपाल मंदिर को बाहर कर संशोधित प्रस्ताव केंद्र को फिर भेजने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब, घांगरिया, लोकपाल मंदिर आदि को इको सेंसिटिव जोन के दायरे से बाहर करते हुए केवल आबादी विहीन क्षेत्रों को संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। कोरोना के मरीज की घटती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार 1 जून से लॉकडाउन खत्म करने पर विचार कर रही है। फिलहाल सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन में किसी तरीके की ढील नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी राज्य को पत्र जारी कर 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अब धीमा हुआ है, मगर इसमें भी मैदानी जिलों की अपेक्षा पहाड़ ज्यादा शांत हैं। एक हफ्ते की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद में पहाड़ी जिलों के मुकाबले 55.94% मरीज मिले हैं, जबकि शेष 9 जिलों में 44.5% नए संक्रमित सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 21 से 27 मई तक 15,923 कोरोना मरीज मिले हैं। इसमें देहरादून, नैनीताल सहित 4 मैदानी जिलों में कुल 8,908 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 52 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, 1942 मरीज मिले हैं और 7,028 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 3,25,425 हो गई है। उत्तराखंड को रुद्रपुर स्थित एक फार्मेसी कंपनी ने एम्फोटेरिसिन बी की 15,000 शीशियां मिली हैं, जो काले कवक यानी कि ब्लैक फंगस के रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। मंत्रालय के अनुसार 4 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए नई ब्रॉड गेज रेल कनेक्टिविटी के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा होने के करीब है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे की 4 धाम परियोजनाओं के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा है कि तीर्थ यात्रियों को 4 धाम सतलों के साथ सुरक्षित, तेज और आरामदायक अंतिम चरण की कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। कक्षा 10वीं के उत्तराखंड बोर्ड 2021 को पहले राज्य सरकार ने रद्द कर दिया था। स्थानीय दैनिक के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूबीएसई 10वीं के परिणाम कक्षा 9 और 10 के अंकों के आधार पर घोषित किए जाएंगे। छात्र उत्तराखंड बोर्ड 2021 की अधिक जानकारी यूबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ubsc.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य बोर्ड ने स्कूलों को 9वीं और 10वीं कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक जमा करने को कहा है। छात्रों को कक्षा 9 और 10 में प्राप्त अंकों के आधार पर उच्च कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि कक्षा 10 के छात्रों को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत मानदंड अभी बोर्ड द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। तो कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2021 के परिणाम के लिए 1.48 छात्र जो हैं वेट कर रहे हैं। बच्चों को बेधड़क मोटरसाइकिल की सवारी करना अब महंगा पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधित कर दिया गया है। इसके तहत 4 साल से ऊपर के बच्चों को बतौर सवारी गिना जाएगा। मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं, तो बच्चे की उम्र अगर 4 साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है, क्योंकि वो तीसरी सवारी है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के अनुसार अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको 1,000 रुपए का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही बच्चों को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जा रहे हैं तो भी चालान कर सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है और बच्चे को हेलमेट नहीं पहना रखा है तो भी आपका चालान 1,000 रुपए तक कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाए जाने पर तो जुर्माना और जेल मोटर अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर कार चलाते समय आपको ट्रैफिक पुलिस रोककर ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है और आप डीएल नहीं दिखा पाते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 माह की जेल हो सकती है। तो ये कुछ नए नियम हैं परिवहन से संबंधित, जिसमें मैंने आपको चालान का प्राइस भी बता दिया है। इनको आप ध्यान में रखें और इन सभी का पालन करें। डिजिटल मोड की ओर बढ़ा विभाग। परिवहन विभाग तेजी से डिजिटल मोड की ओर बढ़ रहा है। चेकिंग के दौरान भौतिक रूप से डीएल और अन्य दस्तावेज दिखाने की अब जरूरत नहीं है। आप एम परिवहन या डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं। इसके अलावा अब चालान होने की स्थिति में पूरी जानकारी पोर्टल पर भी अपलोड कर दी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी पोर्टल के माध्यम से ही अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड परिवहन विभाग के मुताबिक यह नए नियम लागू कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम बदला, आसमान में छाए बादल। तो भूस्खलन से गंगोत्री राष्ट्रीय राजधानी राजमार्ग जो है बाधित है। चक्रवात ताउते का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। चक्रवात के कारण प्रदेशों में झमाझम बारिश हुई और तापमान में गिरावट हुई। उत्तराखंड में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए टीका खत्म हो गया है। अब 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण नहीं हो पाएगा। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। उत्तराखंड के कार्यकर्ता ट्रांस कम्युनिटी के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस देहरादून स्थित सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग चौहान द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संगठन यानी कि एनजीओ ह्यूमन फॉर ह्यूमैनिटी ने देश के ट्रांसमैन में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की पहल की है। सरकार की कोई मदद नहीं मिलने पर उत्तराखंड के ग्रामीणों ने चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण किया है। वहां के निवासी नरेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अल्मोड़ा जिले के सुनोली माफी गांव को पास के गांव से जोड़ने के लिए 3 किलोमीटर लंबी सड़क को अस्थायी सड़क में बदलने के लिए एक टीम बनाई है। उत्तराखंड के व्यापारियों ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और कहा कि अगले महीने से बाजार खोले जाएं। श्रद्धालु और तीर्थ यात्रा पर निर्भर रहने वाला उत्तराखंड लॉकडाउन में एक तरीके से तबाह हो गया है और व्यापारियों का कहना है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, काम पूरी तरीके से चौपट है। तो ऐसे में सरकार को बाजार खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी जानकारी देते हुए जो गाइडलाइंस हैं वो बताई हैं। तो फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहिब कांगरिया लोकपाल मंदिर को संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्र में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रथम उल्लंघन करने पर व्यक्ति के लिए 1,000 और मनोरंजन संचालन के लिए 5,000 और होटल संचालक के लिए 10,000, औद्योगिक और खनन के लिए 20,000 की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज की उत्तराखंड की गाइडलाइंस। ये थे दोस्तों उत्तराखंड की न्यूज जो मैंने आपको इस वीडियो में सारी की सारी बता दी हैं। इसी तरीके से हर रोज मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आपको उत्तराखंड से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और अपने जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।